तो मूवी की शुरुआत होती है एक अच्छे खासे गैंगस्टर डोंग से, जिसके पास किसी चीज की भी कोई कमी नहीं थी सिवाय एक प्यार करने वाली बीवी की। उसकी बीवी वन उससे इतना ही प्यार करती थी जितना आप करते हैं प्यार सब्सक्राइब बटन से। खैर डोंग भी वुन को ज्यादा घास नहीं डालता था, क्योंकि उसने भी बस यून के फादर मिस्टर हान के पैसों को देखकर उससे शादी की थी। अब डोंग अपने ऑफिस पहुंचा, जहां उसे पता चला कि उसके अगले प्रोजेक्ट के बीच में एक जिद्दी कारपेंटर की दुकान आ रही है। इसलिए उसने अपने एक राइट हैंड मिस्टर बैंक को ये आदेश दिया कि तुम उस कारपेंटर की शॉप में जाकर कैसे भी इस मैटर को हैंडल करो। ये सुनकर बैंक अपने आदमी लेकर इस कारपेंटर की शॉप के पास पहुंचा, जहाँ सीधी उंगली से घी ना निकलने पर उसने इस कटर को टेढ़ा कर दिया, जिसके बाद ना चाहते हुए भी किम को उन पेपर्स पर अपना अंगूठा लगाना पड़ा। यहाँ डोंग जब टेबल चमका रहा था, तभी वहाँ उसका एक व्यापारी दुश्मन यांग उससे मिलने पहुंचा, जहाँ हमें पता चला कि यांग डोंग से आगे बढ़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अगले दिन डोंग अपने एक फेवरेट रेस्टोरेंट में मैगी खाने पहुंचा, जहाँ एक स्कूल स्टूडेंट जिहुन भी दबा के मैगी पेड़ रहा था। अब जब जिहुन बिल पे करने लगा, तब उसे याद आया कि वो तो अपना वॉलेट गोल्ड डिगर लड़कियों की तरह घर में ही भूल आया है, जिसके लिए वो उस रेस्टोरेंट के ओनर से माफी मांगने लगता है। तब वो ओनर बोली, अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा बिल ये अंकल डोंग भर देंगे। अब डोंग को भी लगा कि इज्जत का सवाल है भाई, तो उसने जिहुन के पैसे भर दिए, जबकि जिहुन ने वहाँ 4 कटोरे मैगी खाई थी। मैं मैदे के सौदागर। तभी उस ओनर ने डोंग को प्रॉमिस किया कि तुम्हारी इस दरिया दिले पर मैं तुम्हें एक गिफ्ट जरूर दूंगी। अब जब डोंग यहाँ से निकला, तो वो कूड़े वाली गाड़ी के चक्कर में बीच में ही फंस गया, जहाँ उसके ठीक ऊपर जिहुन भी तार से एक जूता निकालने की कोशिश कर रहा था। पर ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये हमें आगे पता चलेगा। अब शरीर में इतना भारी होने की वजह से जिहुन का बैलेंस बिगड़ा और वो नीचे सीधा डोंग के ऊपर जा गिरा। अब जब डोंग की आंख खुली, तो उसने देखा कि वो तो हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ है। तभी एक नर्स ने आकर उससे पूछा कि बेटा तुम ठीक हो? बेटा? डोंग सोचने लगा कि एक 40 साल के बुढ़े को बेटा क्यों कह रही है, इसलिए वो खड़े होकर थोड़ा आगे आया, जहाँ इतने में वो कारपेंटर किम भी वहाँ पहुँच गया, जो डोंग से बोला कि मेरे बेटे, मेरे लाल, तुम ठीक हो? ये सब देखकर उसका दिमाग घूमने लगा, और जैसे ही वो शीशे के सामने आया, तो उसने देखा कि वो तो जिहुन की बॉडी में आ चुका है। डोंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब डॉक्टर ने किम से कहा कि अभी इसके सर पर ताजा ताजा चोट लगी है, इसलिए कुछ दिन तक अजीब बर्ताव ही करेगा। तभी डोंग को याद आया कि उस रेस्टोरेंट के ऑनर ने उसे गिफ्ट के बारे में कहा था, इसलिए वो जल्दी से उस ऑनर से मिलने भागा। लेकिन वहां जाके उसने देखा कि वो रेस्टोरेंट तो अभी बंद हो चुका है, साथ ही उस ऑनर का भी कुछ अता पता नहीं था। दूसरी तरफ डोंग के दुश्मन यांग को पता चला कि डोंग अब कोमा में जा चुका है, जिसे सुनकर वो एकदम से 7वें आसमान पे पहुंच गया। यहाँ जियोंग के शरीर वाला डोंग अपने घर पहुंचा, जहाँ उसकी बीबी युन उसे देखते ही चिल्लाने लगी कि ये कौन घुसपैठिया मेरे घर पे आ घुसा है। डोंग युन को सब समझाता, लेकिन तब तक सिक्योरिटी गार्ड डोंग को यहाँ से पुलिस स्टेशन ले गए, जहाँ जिहुन के फादर किम ने आकर पुलिस को समझाया कि इसका अभी अभी एक्सीडेंट हुआ था, जिस वजह से थोड़ा दिमाग से पैदल हो चुका है। अब ये सुनकर पुलिस ने डोंग को छोड़ दिया। यहाँ से दोबारा डोंग हॉस्पिटल में पहुंचा और अपनी बॉडी पर उछल कूद मचाने लगा कि कैसे भी करके वो वापस अपनी बॉडी पर घुस जाए। लेकिन तभी यहाँ बैंग आ गया, जिसने डोंग को जियोंग समझकर वहाँ से भगा दिया। डोंग ने उसे भी समझाने की कोशिश की, लेकिन तब भी बैंग पर उसका कोई असर नहीं हुआ। अब यहाँ से डोंग जियोंग के पापा किम के साथ उनके ही घर आ गया, जहाँ किम ने उसकी जान बचने की खुशी में बहुत सारा माल पानी बना कर रखा था। इतना सारा खाना पानी देखकर डोंग बोला कि मैं एक इंसान हूँ, कोई हफ्सी नहीं जो मैं इतना सारा खाऊंगा। तो किम ने पूछा कि मतलब तुम इतने दिन से हफ्सी थे? खैर डोंग ने जैसे ही खाना शुरू किया, तभी वो अचानक से बेहोश हो गया, और जब उसकी आंख खुली तो सारा माल पानी अकेले ही वो निपटा चुका था। अब अगले दिन किम अपने बेटी को लेकर स्कूल पहुंचा, जहाँ पहुंचते ही डोंग पुष्पा की तरफ बैठ गया। तब किम ने प्रिंसिपल से बुली करने वाले स्टूडेंट्स की कंप्लेन की, लेकिन प्रिंसिपल बोला कि इस स्कूल में कोई बुली नहीं करता। डोंग समझ रहा था कि जरूर ये लोग जिहुन को परेशान करते होंगे। तभी वो बेचारा बिल्डिंग के बाउंड्री पर खड़ा था। अब जब वो क्लासरूम में पहुंचा, तो देखा कि लड़कों का एक ग्रुप उसे अपने मिडिल फिंगर से स्टैंडिंग ओवेशन दे रहा है। जिसके बाद वो कैंटीन में लंच करने पहुंचा, जहाँ कुछ स्टूडेंट इस उसागी नाम की लड़की को बुली कर रहे थे। इन्होंने उसके चावल में थोड़ी फैंटा मिलाई और फैंटा चावल उसके ड्रेस पर ही फेंक दिए। ये देखकर डोंग उन स्टूडेंट्स को दूर से ही रोकने लगा। तभी उस गैंग का लीडर ताइवुक डोंग से भिड़ने आ गया। अब जब तक डोंग उसका मोर बनाता, इतने में वहाँ एक टीचर भी पहुंच गया, जिसके डर की वजह से सारा मामला यही शांत हो गया। अब स्कूल के बाद वो लड़के फिर से डोंग को रोक कर परेशान करने लगे, लेकिन तभी उसने उन हरामी स्टूडेंट्स पर अपनी रसीद काट दी। उसी दिन वो लड़के स्कूल में भी दूसरे लड़के को परेशान करने लगे। तभी वहाँ अंदर से डोंग निकला और उसने उस बेचारे लड़की की मदद करी। साथ ही उन लड़कों से ताइवुक का फोन भी एक दिन के लिए ले लिया। अब स्कूल खत्म होते ही डोंग अपने घर पहुंचा, जहाँ उसने फोन में वो वीडियो देखी जिसमें वो स्टूडेंट जिहुन को परेशान कर रहे थे, और
और तभी वो बेचारा छत से डोंग पर गिर गया। अगले दिन ताइवुक बाकी लड़कों पे गुस्सा करने लगा कि क्यों उन्होंने उसका फोन जेहुन को दे दिया। तभी वहाँ डोंग पहुंचा जिसने फोन वापस देते हुए कहा कि आज के बाद कभी किसी को परेशान मत करना, वरना तुम्हारी वो बुली करते हुए वीडियो मैं पुलिस को दे दूंगा। ये सुनकर ताइवुक के पास कोई और चारा नहीं बचा, इसलिए उसने चुपचाप डोंग की बात मान ली। यहाँ डोंग की बीवी वुन अपने पति के कोमा में होने वाले बात को एक दूसरे आदमी के साथ काम करने लगी। तभी वहाँ यांग आ गया जो वुन को उसके कारनामे की वजह से उसे ब्लैकमेल करने लगा, क्योंकि उसने वुन की एक गैर आदमी के साथ फोटोज ले ली थी। यहाँ उसी रात डोंग वापस हॉस्पिटल पहुंचा और अपने राइट हैंड बैंक से बात करने लगा। उसने बैंक को सब कुछ बताना शुरू किया, जिससे कि बैंक को विश्वास हो गया कि ये मोटा लड़का है उसका बॉस डोंग है। अगले दिन डोंग स्कूल में एक उसागी नाम की लड़की से टकरा गया और तभी उसके पास से ये सॉफ्ट टॉय भी गिर गया। डोंग ने उसका पीछा करते हुए उसागी को उसका सॉफ्ट टॉय वापस कर दिया। वहाँ उसागी की माँ मेसुन भी आ गई। उसे देखते ही डोंग थोड़ा शॉक हुआ, क्योंकि मेसुन उसका पहला प्यार थी, जिसको युन के पैसों के चक्कर में डोंग ने छोड़ दिया था। उसने मेसुन को उसके नाम से बुलाया, जिसे सुनकर मेसुन भी थोड़ा शॉक हो गई। उसे देखते ही डोंग अपनी पुरानी यादों में खो गया, जहां वो अपनी जवानी के दिनों में मेसुन के साथ दबा के अपना समय बिताया करता था। अगले दिन डोंग ने उसागी के कुछ बाल तोड़ लिए, क्योंकि उसे उसागी के बालों का डीएनए करना था। अब जब डीएनए का रिजल्ट आया तो पता चला कि असल में उसागी डॉन की ही बेटी है। ये पता चलते ही डोंग मुंह मीठा करने मिसुन के पास पहुंचा, जहां वो मिसुन से उसके लाइफ के बारे में बात करने लगा। वो बोली कि मैंने अपने दम पे ही उसागी को बड़ा किया है, क्योंकि उसके फादर तो बिल्कुल अच्छे इंसान नहीं थे। ये सुनकर डोंग को काफी बुरा लगा कि उसकी एक गलती की वजह से उसके प्यार को इतना कुछ सहना पड़ा। दूसरी तरफ उसकी बीवी वुन अपने पापा हान को नकली रिपोर्ट दिखाकर बताने लगी कि डोंग उनके कंपनी के पैसों का गलत इस्तेमाल कर रहा था। असल में वो ये सब यांग के कहने पर कर रही थी। यहाँ डोंग एक जिम में अपना वेट लॉस करने पहुंचा, साथ ही वो उस जिम में अपनी बेटी के साथ भी रह सकता था, क्योंकि उसागी उसी जिम में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ले रही थी। लेकिन डोंग को देखकर वो वहाँ से जाने लगी। तभी उतने में वैंग वहाँ ट्रेनर बनकर आ गया और बोला कि उसे डोंग के साथ ही ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। अब एक साथ ट्रेनिंग करने की वजह से दोनों बाप बेटी काफी क्लोज आने लगे। धीरे धीरे डोंग ने भी अपना वेट काफी कम कर लिया और एकदम चिकनी चमेली बनकर स्कूल में पहुंच गया, जहां इस आइटम को देखकर सारी लड़कियां बावली खेल गई। चलो लड़कियों को तो ठीक है, लेकिन ये लड़के क्यों चौंक रहे हैं भाई। खैर उसी दिन अब लंच ब्रेक के टाइम लड़कियां फिर से उसागी को परेशान करने लगी, लेकिन इस बार उसागी ने उन लड़कियों की चुटियां पकड़कर अच्छे से उन्हें प्रसाद दे दिया। अब डोंग फिर से मिसुन के रेस्टोरेंट में पहुंचा, जहां बातें करते हुए मिसुन उससे बोली कि उसने जिससे प्यार किया उसे तो मर जाना चाहिए। ये सुनकर डोंग की किडनी तो गरबा खिल गई। अब उसी वक्त एक हरामी कस्टमर मिसुन को परेशान करने लगा, जिसे देखकर डोंग ने मिसुन को अंदर भेजा और फिर उस कस्टमर की धनिया चटनी बना दी। तभी मिसुन वहां आकर उसे रोकने लगी और बोली कि आखिर तुम कौन हो। तब डोंग ने उसे सब कुछ बता दिया कि वह वही डोंग है जो अब जेहुन की बॉडी में घुस चुका है। शुरू में मिसुन को उस बात पर कोई विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब डोंग ने उसे बताया कि तुम्हारी बॉडी पर यहाँ तिल है, तब ये जानकर मिसुन को उसकी बातों पर विश्वास हो गया। पर तब भी उसने डोंग से कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। अगले दिन स्कूल में एक लड़के मैनहो ने उसागी को अपने जन्मदिन का निमंत्रण दिया। उसागी को आज तक किसी ने अपने बर्थडे पार्टी पर नहीं बुलाया था, इसलिए वो पार्टी में जाने के लिए मान गई। तभी डोंग ने भी मिसुन को एक आखिरी बार मिलने के लिए मैसेज किया। अब ये दोनों शांति से बात करने एक रेस्टोरेंट में आए, जहां मिसुन उससे बोली कि तुम मेरी जिंदगी से चले जाओ। ये कहकर वो जाने लगी, लेकिन तभी डोंग ने उसे इम्प्रेस करने के चक्कर में थोड़ा पानी पिला दिया। पानी पीते ही मिसुन इतनी इम्प्रेस हुई कि उसने डोंग पे एक चाटा ही सूद दिया, लेकिन तब भी उसने मिसुन का पीछा नहीं छोड़ा। अब बाहर जब वो सिचुएशन संभालने लगा, तभी उसे उसके दोस्त की कॉल आई, जिसने बताया कि कुछ लड़के उसागी को पार्टी में परेशान करने की तैयारी कर रहे हैं। ये सुनकर डोंग जल्दी से उसागी के पास भागा। यहाँ पार्टी में मिन्हो उसागी को दारू पीने के लिए फोर्स करने लगा, लेकिन उसागी दारू नहीं पीती थी, इसलिए मिन्हो ने उसे दारू से ही नहला दिया। तभी वहाँ डोंग पहुंचा, जिसने गुस्से में उन सब लड़कों की बढ़िया तरीके से कुटाई कर दी। उसागी ने भी थोड़ा सपोर्ट मिलते ही मिन्हो के घुंघरू तोड़ दिए, जिसके बाद ये दोनों बाप बेटी यहाँ से चलते बने। उसी शाम बैंग ने डोंग को बताया कि तुम्हारी बीवी तुम्हें कंपनी से हटाने की कोशिश में लगी हुई है। ये सुनकर डोंग ने मिस्टर हान के लिए एक लेटर लिखा, जो कि बैंक को डिलीवर करना था। अगले दिन डोंग जब गली में घूम रहा था, तभी एक लड़की ने आकर उससे डेट के लिए पूछा। ये सुनकर वो बोला कि मैं स्कूल की लड़कियों को डेट पर नहीं लेके जाता। तभी वहाँ उसागी पहुंच गई और उसने भी डोंग को डेट के लिए पूछा। तब वो सोचने लगा कि भला मैं अपनी बेटी को कैसे डेट कर सकता हूँ, इसलिए उसने उसागी को साफ मना कर दिया। अब घर में मिसुन को भी उस बात का पता चल गया कि उसकी बेटी अपने ही पापा को डेट करना चाहती है, जिसके बाद उसने उसागी को डोंग से दूर रहने के लिए कहा। यहाँ यांग भी हॉस्पिटल में डोंग को मारने पहुंचा, लेकिन जैसे ही वो कुछ करता, इतने में ही डोंग की बॉडी कोमा से उठ गई, जिससे डरकर यांग वही बेहोश हो गया।
कोमा से उठने के बाद जिहुन ने खुद को एक अलग बॉडी में पाया, इसलिए वो यहाँ से अपने पापा के पास पहुंचा। किम को लगा कि ये कोई गंजेड़ी गलती से उसके घर में आ गया है, इसलिए वो पुलिस को बुलाने जाने लगा, लेकिन तभी वहाँ डोंग भी पहुंच गया, जिसने किम को सब कुछ हिंदी में समझा दिया। अब उसने जिहुन को कहा कि हमें मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, इसलिए ये दोनों सीधे मेसुन के रेस्टोरेंट में पहुंच गए, जहाँ इन दोनों ने ऐसे नाटक किया कि जैसे इनकी बॉडी वापस ठीक हो चुकी है। तभी जिहुन डोंग बनते हुए मेसुन से माफी मांगने लगा, लेकिन इतने में ही फिर से वहाँ यांग अपने चेलों के साथ आ गया। जिहुन इतने गुंडों को देखते ही रोने लगा। तब डोंग ने इन दोनों को अंदर भेजकर खुद यांग के चेलों से लड़ाई शुरू कर दी, लेकिन इस बार वो लोग पूरी तैयारी के साथ आए थे। तभी अंदर से मेसुन अपने गैस का सिलेंडर लेके आ गई और बोली कि अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो ये सिलेंडर यहीं फटेगा। सुनकर यांग और उसकी पलटन की भी फट गई, इसलिए वो सारे यहाँ से भाग निकले। अब ये सब के बाद मेसुन समझ गई कि ये दोनों अभी भी एक दूसरे के शरीर में हैं। तब भी उसने जिहुन को ही डोंग समझते हुए अपने मन की बात कह डाली और फिर इन दोनों ने एक दूसरे को गले लगा दिया। यहाँ मिस्टर हांग को डोंग के उस लेटर से पता चला कि उनकी बेटी तो डोंग के बारे में सब झूठ बोल रही थी, ताकि उनके अफेयर के बारे में मिस्टर हान को पता ना चले। अब ये पता चलते ही हान ने ही उनको अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया और सीधे डोंग से मिलने की मांग रखी। अब डोंग खुद तो आ नहीं सकता था, इसलिए उसने जिहुन को ही डोंग बनाकर भेज दिया, लेकिन वो खुद जिहुन से माइक्रोचिप के द्वारा कनेक्टेड था। अब वो चिप ने कुछ देर तक तो सही काम किया, लेकिन थोड़ी ही देर में वो चिप चिक चिक करने लगी, जिससे कि इन दोनों के बीच का कनेक्शन टूट गया। तब यांग ने डोंग से उसके दूसरे परिवार के बारे में पूछा। अब ये जवाब जिहुन को खुद से देना था। तभी वो बोला कि हॉस्पिटल से घर आने के बाद मैं समझ गया हूँ कि पैसों से ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारी फैमिली है, इसलिए मैं खुद को ही इस कंपनी से हटाता हूँ। हान ने उसकी बात की पूरी इज्जत रखते हुए उसे कुछ नहीं कहा। अब जब जिहुन डोंग के पास पहुंचा, तब डोंग ने उसे अपने गले से लगा लिया, क्योंकि शायद वो खुद कभी इस कंपनी की जगह अपनी फैमिली को नहीं चुन पाता। लेकिन तभी यून ने अपनी कार से उन दोनों का एक्सीडेंट कर दिया, जिसके बाद डोंग को हॉस्पिटल में लाया गया, जहाँ उसका ऑपरेशन उसी रेस्टोरेंट वाली ओनर ने किया। वो बोली कि तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट मतलब तुम्हारी फैमिली मिल गई है, इसलिए अब मैं तुम्हें वापस तुम्हारे शरीर में भेज रही हूँ। यहाँ से कहानी 6 महीने आगे आई, जहाँ जिहुन की सेटिंग उसागी से हो गई और डोंग ने भी मेसुन के लिए एक अच्छा रेस्टोरेंट खुलवा दिया, जहाँ किम, बैंग और वो खुद मेसुन के साथ ही काम करने लगा। अब दोस्तों वीडियो काफी लंबी हो गई है, इसलिए अगर यहाँ तक आ गए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो लाइक करो, कमेंट भी कर देना।